हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को काफ़ी अप्रिसिएट किया है, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम यूपी बोर्ड इंटर क्लास में जो सीबीएसई पैटर्न यानी एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुक जो है लगी हुई है, उसमें आपका जो है उस बुक का प्रोज का फर्स्ट लेसन जो है उसका थर्ड पार्ट लेकर चलते हैं। पहले 2 पार्ट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, जिससे आप लोग देख लें। चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन बाय अल्फॉन्स डॉडेट। इसका ये थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है आफ्टर द ग्रामर के बाद, यानी जो फ्रेंच नाम का लड़का था वो बता रहा है एम हैमल के बारे में। जब उस दिन जो है वो अपना अंतिम पाठ पढ़ा रहे थे एम हैमल, उस दिन की बात बता रहा है। कहता है आफ्टर द ग्रामर पढ़ाने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। वी हैड अ लेसन, हमारा एक पाठ हुआ इन राइटिंग मीन्स लेखन का भी पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन की बात जो है बता रहा है फ्रेंड। कहता है उस दिन एम हैमल जो थे हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, वो हमारे लिए नई कापियाँ लाए थे, या उन्होंने हमें जो है उस दिन नई कापियाँ दी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर रिटन मीन्स लिखा हुआ था, इन अ ब्यूटीफुल बहुत सुंदर राउंड हैंड मीन्स वक्राकार शैली में, यानी उन कापियों पर बहुत सुंदर राइटिंग में वक्राकार तरीके से वक्राकार शैली में लिखा था। फ्रांस अल्सास, उन कापियों पर फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दे लुक्ड, वो कापियाँ जो थीं वो प्रतीत हो रही थीं लाइक लिटिल फ्लैग्स, जैसे छोटे छोटे झंडे होते हैं उनकी भांति, जो कि फ्लाटिंग एवरीवेयर, हर जगह फहरा रही थीं। इन द स्कूल रूम, पूरे कक्ष में, यानी पूरे कक्षा में जो है वो कापियाँ जो थीं छोटे छोटे झंडों की तरह फहरा रही थीं। हंग फ्रॉम द रॉड, जो कि हंग जैसे कि झंडे जो है बंधे हों, फ्रॉम द रॉड, डंडे से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क की यानी हमारे मेज के ऊपर जो है ऐसा लग रहा था कि वो डंडों में झंडे बंधे हुए हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। कहता you ought to have seen, आप जो है अनुमान लगा सकते हैं या आप देख सकते हैं कि how everyone set to work, कि हर व्यक्ति किस तरीके से पूरे मन से काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और आज कितनी शांति थी, कक्षा में आज कितनी शांति थी। द ओनली साउंड, जो केवल आवाज़ थी, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, वो पेन के जो है स्क्रैचिंग की थी ओवर द पेपर, जो कि पेपर पर चल रहा था, यानी पेपर पर जो पेन चल रहा था केवल उसी की आज आवाज़ आ रही थी। वंस, एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ जो है बीटल्स यानी भंवरे, बीटल्स मीन्स भंवरे, एक बार कुछ भंवरे जो थे वो उड़ते हुए अंदर आए, कमरे के अंदर आए। बट लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यानी बिल्कुल भी, लिटलेस्ट मीन्स जरा सा भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बच्चे जो थे हु वर्क राइट इन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, बच्चे जो थे वो अपने फिश हुक यानी मछली के कांटे बनाने में लगे हुए
थे। एज इफ जैसे कि दैट वाज फ्रेंच टू, वो भी फ्रेंच भाषा हो ऐसे बच्चे लगे हुए थे। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, यानी छत पर ऊपर जो है पिजन्स कबूतर जो थे वो बहुत तेज़ी से जो है कुकिंग कर रहे थे, कू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, जब मैंने कबूतरों को बोलते हुए सुना तो मैंने अपने आप में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि मैंने ये सोचा कि क्या ये लोग जो है जर्मन लोग, जिन लोगों ने फ्रांस जो है अल्सास और लोरेन पर कब्जा कर लिया है, वो जो है इन कबूतरों को भी जर्मन बोलने के लिए मजबूर करेंगे। यह विचार मैंने जो है सोचा। यह बात जो है छोटा फ्रेंच जो है अपने मन में जो है लगातार सोच रहा है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एवर, जब कभी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं जो है बीच बीच में अपने लेखन के दौरान बीच बीच में ऊपर जो है मुख कभी ऊपर जो है मुड़ करके देखता था, तो आई सा, ऊपर सर उठाकर देखता था तो आई सा, उतनी बार मैंने देखा एम हैमल जो थे सिटिंग मोशनलेस, बिल्कुल गतिहीन होकर बैठे हुए थे। इन ही चेयर, अपने जो है कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग, और देख रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग, कभी एक चीज़ को एम हैमल देख रहे थे। देन एट अनदर, कभी दूसरी चीज़ को देख रहे थे। एज इफ, जैसे कि ही वांटेड, वो चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड, हर चीज़ को फिक्स कर लेना, यानी हर चीज़ को बसा लेना चाहते थे कि हाउ, जस्ट हाउ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसी जो चीज़ जो है उस छोटे से कक्ष में जो है, जैसे उस स्कूल के छोटे से कमरे में जो है जो चीज़ जैसी रखी थी उसको अपने दिमाग में वैसे ही उतार लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना किया जा सकता है, फैंसी मीन्स कल्पना करना है, कल्पना किया जा सकता है कि फॉर 40 ईयर, 40 साल तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो वहीं पर उसी स्थान पर रहे थे। लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच कहता है कि 40 साल तक एम हैमल जो थे वो उसी स्थान पर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर जो है उनका एक बगीचा था, यानी जो है खिड़की से जो है अगर इधर उधर जो है झांक करके देखा जाता तो जो है वो उनका जो है एक बगीचा, उनका सामने जो है एक बगीचा दिखाई देता था। बिल्कुल कक्ष के सामने जो हमारा जो है क्लासरूम था उसके बिल्कुल ठीक सामने एक जो है उनका बगीचा था। तो लगातार जो है एम हैमल इस हर चीज़ को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि आज वो हर चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हों, अपने दिमाग में जो है हर चीज़ को बसा लेना चाहते हों। ऐसा आज जो है फ्रेंच कह रहा है, एम हैमल प्रतीत हो रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कदा जस्ट लाइक दैट, यानी उस समय ऐसा महसूस हो रहा था। कदा ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, कहता है कुछ भी जो है 40 साल उनको रहते हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं बदला था। ओनली, केवल, डेस्क्स, जो डेस्क थी, मेजें थी, एंड बेंचेज, और बेंचेज जो थी, हैड बीन वार्न स्मूथ, वो घिस करके
काफ़ी कोमल हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, जो अखरोट के पेड़ थे, इन द गार्डन, बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे, वर टालर, वो थोड़ा लंबे हो गए थे। एंड और होप वाइन, जो होप वाइन थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था। यानी एक होप वाइन था, एक जो है होप वाइन नाम की बेल थी जिसको उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ, वो लगभग बड़ी होकर छत की खिड़कियों तक जो है पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कहते हैं फ्रेंच कहता है कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका जो है हृदय इन सब चीज़ों को, टू लीव इट ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ते वक्त उनका हृदय जो था, उनका दिल जो था, वो कितना टूट जाएगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, एम हैमल जो है, टू हियर हिज सिस्टर, वो अपनी बहन को सुनता है कि मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, कि वो जो है अंदर कमरे में इधर उधर चल रही है। यानी एम हैमल की बहन भी साथ में रहती थी, तो एम हैमल सुनते हैं कि उनकी बहन जो है वो अंदर इधर से उधर कमरे में चल रही है। पैकिंग देयर ट्रंक्स मीन्स संदूक, और अपनी संदूक तैयार कर रही है। फार, क्योंकि दे, उन्हें मस्ट लीव, छोड़ना होगा, द कंट्री, देश को, द नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें जो है वो शहर छोड़ना होगा। तो इसलिए आज जो है जो एम हैमल हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो जो है 40 वर्षों तक उन्होंने इस जगह पर सेवा की थी। आज है वो स्थान छोड़ते हुए उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है पसंद ज़रूर आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना मार्मिक चैप्टर है। कहते हैं बट, लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट लेकिन ही हैड द करेज, उनके अंदर साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, हर पाठ को, टू द वेरी लास्ट, बिल्कुल अंत तक। लेकिन एम हैमल के अंदर हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, जब जो है वो उन्होंने लिख लिया सब कुछ, यानी लेखन पार्ट जो चल रहा था उसके बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास पढ़ी, यानी हमने जो है राइटिंग के बाद इतिहास पढ़ी। एंड देन, और उसके बाद द बेबीज, बच्चों ने चैंटेड मीन्स गाया, जिससे वर्णमाला गाई जाती है, ऐसे जो है फ्रांस में बच्चे गाते हैं, बा, बे, बी, बो, बू, ये वर्ड जो है बच्चों ने गाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और जब बच्चों ने जो है गाया तो पीछे जो है, जो कमरे की पीछे बेंचेज पे जो है ओल्ड हॉसर, यानी बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, वो जो है हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने जो है अपना चश्मा पहना, एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर, अपनी बाल पोथी को उसने उठाया, इन हिज बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में जो है वो बुजुर्ग जो था उसने उस बाल पोथी को उठाया और स्पेल्ड द लेटर, और उसने जो है स्पेल्ड, उच्चारण किए, द लेटर्स, उन शब्दों को, विद देम, उन बच्चों के साथ ही, यानी उस बुजुर्ग ने, उस वृद्ध ने भी जो है उन बच्चों के साथ ही उन शब्दों को दोहराया। यू कुड सी, आप देख सकते हैं या आप जान सकते हैं, दैट की ही टू वाज क्राइंग, वो भी चिल्ला रहा था, वो भी रो रहा था एक तरीके से। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ जो थी बूढ़े की वो ट्रेम्बल्ड
काँप रही थी विद इमोशन, भावनाओं से। यानी बूढ़ा आदमी इतना ज़्यादा भावनाओं से भर जाता है कि उसकी आवाज़ काँप रही थी। एंड और इट वाज सो फनी, और यह उस समय इतना आनंददायक लग रहा था टू हियर, सुनना, हिम उसे, दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी लोग जो है बहुत तेजी से हंसना और रोना चाहते हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। फ्रेंच कहता है कि अरे मुझे जो है वो अंतिम पाठ अपना जो है कितनी अच्छी प्रकार से याद है। आज फ्रेंच कहता है कि यद्यपि मैंने अभी तक जो है उतना ध्यान से नहीं पढ़ाई की थी, लेकिन आज मैं जो है बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मुझे अफसोस था कि आज मेरा ये अंतिम पाठ है। इसके बाद कभी भी मैं फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाऊँगा। अब हमेशा के लिए जो है यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए कहता है कि आज का जो लेसन था वो हमें जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं बहुत प्रसन्न होकर उस लेसन को पढ़ रहा था, भावुक होकर पढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, करे ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी जो है क्या हुआ, चर्च की घड़ी जो थी उसने 12 बजाए। चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंगुलस, और उसके बाद एंगुलस नामक जो है प्रार्थना की घंटी बजी। एंगुलस प्रार्थना है, उसकी घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्प्स, जो ट्रम्प्स थी, तुरही थी, ऑफ द प्रसियन, जो प्रसियन सोल्जर्स थे, जो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अपने ड्रिल से वापस आ रहे थे, उनकी तुरही जो है वो सुनाई पड़ने लगी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे से जो है वो जो है सोल्जर जो है प्रसिया के थे वो वापस आ रहे थे, उनकी जो है तुरही की आवाज़ सुनाई देने लगी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल जो है खड़े हुए। वेरी पेल, एकदम पीले पड़ गए थे दुख से। इन्हीं चेयर, अपनी चेयर में जो है वो अपनी चेयर पर से खड़े हुए। और फ्रेंच कहता है आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने जो है कभी भी उनको जो है इतना, टाल का मतलब यहाँ पर आत्मविश्वासी, मैंने उनको आज तक कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, उन्होंने आई यानी मैं कहना चाहा, लेकिन उनका गला जो था वो रुंध गया था। ही कुड नॉट गो ऑन, वो बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं। यानी जो है एम हैमल जो है वो आज बिल्कुल भी बोल नहीं पाते हैं, उनका गला रुंध जाता है, इतने भावुक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब बोल नहीं पाते हैं, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टूक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाते हैं। बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत लगाकर। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा बड़ा उन्होंने बोर्ड पर लिखा कि वाई वो लव फ्रांस। वाई वो लव फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने बोर्ड पर लिखा। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद उन्होंने लिखना रोक दिया। आई लीन्ड हिज हैंड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड। गेस्चर मीन्स होता है इशारा, उन्होंने अपने हाथ से जो है मुझे इशारा किया एम हैमल ने, और कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल आज है बंद हो गया, स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक काफ़ी जो है
भावनात्मक लेसन था। अगर आपने पूरे इस चैप्टर को जो है सावधानी से पढ़ लिया है तो निश्चित रूप से हमें जो है पूरी तरीके से पता है कि आप लोग जो है निश्चित रूप से रो देंगे। आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क में आपको उन दोनों शहरों का नाम बताना है जिन पर जो है जर्मन ने कब्जा कर दिया था, जर्मनी ने जिन पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस के उन दोनों शहरों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को हमारे शेयर करें, जिससे जो है उनको भी लाभ पहुंचे। क्योंकि अभी तक इसी साल आपका जो है ये यूपी बोर्ड में जो है एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है। क्योंकि अगर इसलिए जो है बच्चों को दिक्कत हो रही है तो उन तक वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनको भी लाभ पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और यदि कोई आपकी व्यक्तिगत जो है कोई जानकारी आपको लेना हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे।